लो एनिमे लवर, तो स्वागत है एनिमे अचार की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि रिसेंटली जेजे के सीजन 2 खत्म हो चुका है, जिसमें हमें गोजो के पास्ट के साथ साथ पूरा शिबुया इंसिडेंट आर्क भी देखने को मिला। तो जेजे के सीजन 3 का टीजर देखने के बाद हमें मुकम्मल तौर पर आइडिया हो चुका है कि जेजे के सीजन 3 इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कलिंग गेम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली कलिंग गेम को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर कलिंग गेम क्या है, ये काम कैसे करते हैं और ये किसने बनाया। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर कलिंग गेम क्या है। तो कलिंग गेम इज बेसिकली जस्ट लाइक ए बैटल रॉयल गेम, जस्ट लाइक BGMI एंड फ्री फायर, जिसके अंदर 100 प्लेयर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं फॉर देयर ओन सर्वाइवल। बेसिकली कलिंग गेम आज भी एक बैटल रॉयल गेम की तरह होने वाला है, बट यहाँ पे इस बैटल के अंदर 100 नहीं 200 नहीं बल्कि पूरे 1000 डिफरेंट सोर्सर एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं, वो भी शिबुया की 10 डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि आखिर कलिंग गेम को किसने बनाया। कलिंग गेम को बनाया है यूजी इतादोरी की मॉम ने, AKA केंजाकू ने। बट वेट, आखिर केंजाकू ने ये गेम क्यों स्टार्ट की? केंजाकू इस गेम को स्टार्ट करने का प्लान रिसेंटली ही नहीं बल्कि हजारों सालों पहले से बना रहा है, जिसके लिए इसने बहुत से एंशिएंट सोर्सर लाइक काशिमो योरुजु के साथ बाइंडिंग वू करके भी रखा है। वो इन्हें इन प्रेजेंट टाइम रेइनकार्नेट करेगा। ये तो होगी कलिंग गेम की बात। जैसा कि हर गेम के अपने अपने रूल होते हैं, इसी तरह कलिंग गेम के भी अपने रूल है। चलिए बढ़ते हैं कलिंग गेम के रूल की तरफ। तो कलिंग गेम के बेसिकली 8 रूल हैं जिन्हें हर प्लेयर को मानना ही होगा, नो मैटर व्हाट। तो रूल नंबर 1 इज कर्स टेक्निक के अवेकन होने के फौरन बाद प्लेयर को गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। नाउ रूल नंबर 2, जो कोई भी रूल नंबर 1 को तोड़ेगा उसकी कर्स टेक्निक को इंस्टेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई यूजर कर्स टेक्निक अवेकन होने के बाद भी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसकी कर्स टेक्निक इंस्टेंटली रिमूव कर दी जाएगी, विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। रूल नंबर 3, अगर कोई नॉन सोर्सर कॉलोनी में एंटर करता है तो वो भी कलिंग गेम का पार्ट माना जाएगा। यानी अगर कोई नॉर्मल पर्सन गलती से कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो कलिंग गेम में शामिल हो जाएगा और बाकी सोर्सर को उसे मार कर पॉइंट हासिल करने होंगे। रूल नंबर 4, अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार देता है तो मरने वाले के पॉइंट जीतने वाले के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ रूल नंबर 5, अगर तुम एक सोर्सर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम एक नॉन सोर्सर को मारते हो तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। यानी अगर इस गेम में कोई कर्स स्पिरिट भी पार्टिसिपेट करती है तो उसे मारने पे भी 5 पॉइंट मिलेंगे। नाउ रूल नंबर 6, अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट कर लेता है तो वो इस गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है। नाउ रूल नंबर 7, अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट गेन करने के बाद रूल चेंज करता है तो गेम मास्टर को भी इस रूल को एक्सेप्ट करना होगा, नो मैटर व्हाट। बस कंडीशन यही है कि वो रूल पहले 8 रूल्स को इफेक्ट नहीं करने चाहिए, यानी प्लेयर पहले 8 रूल्स में से कोई रूल रिमूव नहीं कर सकता। नाउ लास्ट रूल नंबर 8, अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन के बाद भी सेम रहेंगे तो इस प्लेयर की कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कर्स टेक्निक रिमूव होने का मतलब है इंस्टेंट डेथ। तो इस गेम के अंदर तुम्हें सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि यू हैव टू फाइट फॉर गेनिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले कहा, इट्स मोर लाइक अ डू और डाई सिचुएशन। 8 रूल्स के अलावा 3 रूल और भी हैं जो कि प्लेयर इस गेम के अंदर ऐड करते हैं, तो चलो उन पे भी नजर डाल लेते हैं। रूल नंबर 9, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की इंफॉर्मेशन लाइक पॉइंट, नेम और उनकी लोकेशन तक को भी देख सकता है। ये रूल बेसिकली एंशिएंट सोर्सर काशिमो ने ऐड किया था 100 पॉइंट गेन करने के बाद। रूल नंबर 10, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ विदाउट एनी फाइट पॉइंट शेयर कर सकता है और ये रूल प्रेजेंट सोर्सर हिगुरामा ने ऐड किया था। अब चलिए बढ़ते हैं आखिरी रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 11। एक प्लेयर 100 पॉइंट इकट्ठे करने के बाद गेम को लीव कर सकता है, बट द कंडीशन इज कि उसे अपने बदले एक और प्लेयर को ऐड करना होगा और उस प्लेयर को भी 100 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे। तो यस, ये थे कलिंग गेम के रूल, जो कि टोटल 11 रूल बनते हैं। 8 गेम के अपने रूल और 3 रूल जो बाद में प्लेयर्स ने ऐड किए। इसके अलावा कलिंग गेम हमें सीजन 3 के स्टार्ट में बिल्कुल भी देखने नहीं वाली। बेसिकली कलिंग गेम से पहले हमें पूरे ज़ेनिन क्लैन की बैक स्टोरी और हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यस, ये थी वीडियो कलिंग गेम आर्क की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के बारे में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस आर्क को एक्सप्लेनेशन के अंदर कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।